दोस्तों, ये कहानी आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी, जहां मोहब्बत की नर्म लहरें और खानदान की पेचीदा रिश्तों की कहानी एक दूसरे में गुम हो जाएंगी। इसे आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि हर लफ्ज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर ये आपके दिल को भा जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि ये खूबसूरत लम्हात सब तक पहुंचे। सलाम अलैकुम नाजरीन गिरामी। मेरा नाम सना है और मेरी उम्र अभी 21 बरस की है। वो सिन जो जिंदगी की पहली धूप की तरह चमकती है, जहां ख्वाबों की फलियां उभरती हैं और दिल की धड़कनें नई राहें तलाश करती हैं। हमारा खानदान लाहौर की एक पुरअसर शहर की गलियों में बसा हुआ है, जहां मार्गला की हवाएं ताजगी लाती हैं और झलमंदर की यादों में रिवायतें जिंदा रहती हैं। हमारे घर में 4 अफराद रहते हैं। मेरी माँ शाजिया, जो 44 बरस की हैं, मगर उनकी खूबसूरती अब भी बहार की गुलाबी पंखड़ियों की तरह ताज़ा है। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो समंदर की लहरों को शर्माए। मेरे 2 भाई और मैं। मेरा छोटा भाई ज़ैन है, जो अभी सिर्फ 8 बरस का है। उसकी मासूमियत ऐसी है जैसे कोई फूल जो बारिश की पहली बूंद से भीगा हो, और मैं उस पर अपनी मोहब्बत की हर एक पत्ती निछावर कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी दौलत है। मेरा दूसरा भाई आरमान है, जो मुझसे 4 बरस छोटा है, यानी 17 बरस का। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी बेकरारी है जो उसे बड़ा बना देती है। उसकी मुस्कुराहट में एक जादू है जो दिल को मोह लेता है, और उसकी गुफ्तगू में ऐसी मिठास जो शहद को भी हसद दिलाए। हमारा खानदान मालदार है, लाहौर की कई जायदादों का मालिक, जो मेरी माँ के नाम है। और ये सब कुछ मेरे वालिद की याद में महफूज है, जो कई बरस पहले हमारे दरमियान से चले गए थे। मगर उनकी मोहब्बत अब भी हमारे घर की दीवारों में सांस लेती है। माँ शाजिया की खूबसूरती का तो जिक्र ही क्या, वो अब भी ऐसी हैं जैसे कोई शायर की नज़्म। उनकी चाल में सल्तनत की शान है, और उनकी गुफ्तगू में एक ऐसी कशिश जो सुनने वाले को अपने सहर में जकड़ ले। मगर कुछ अरसे से घर का माहौल मुझे उदास कर देता है। एक ऐसी बेचैनी जो हवा में घुली हुई है, जैसे कोई राज जो दीवारों के पीछे छिपा बैठा हो और खामोशी से हर एक को चिल्लाता हो। ये बेचैनी की जड़ मेरे एक दूर के मामू आयान में है, जो गुजरात में रहते हैं। उनकी उम्र अब 30 बरस की है, और उनकी शख्सियत ऐसी है जैसे कोई शहजादा जो कदीम कहानियों से निकल आया हो। लंबी कद की, गहरी आंखों वाला, और मुस्कुराहट में एक ऐसी गर्मी जो सर्द रातों को गर्म कर दे। आयान मामू की हाल ही में शादी हुई थी, और उनकी बीवी भी एक फूल की तरह खूबसूरत है। मगर फिर भी वो हर हफ्ते गुजरात से अपनी कार पर सवार होकर हमारे घर आते हैं, जैसे कोई लाजमी कशिश उन्हें खींच ले आए। जब भी आयान मामू आते, माँ शाजिया एक नई चमक उठती। वो अपने आप को सजाती संवरती, ऐसे लिबास पहनते जो उनकी खूबसूरती को मजीद निखारते। बालों में फूल लगाती और खुशबू की एक ऐसी लहर छोड़ती जो घर भर में फैल जाती। मुझे ये सब कुछ अजीब लगता, क्योंकि मामू के आने पर माँ अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं, और घर के सारे काम मुझ पर आयद हो जाते। खाना पकाना, सफाई, भाइयों की देखभाल, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन जाता। ये खामोशी मुझे अंदर से खाए जाती। एक तड़प पैदा होती जो मुझे सोने ना दे। रातों को आंखें खुली रहती, और दिल पूछता कि माँ और मामू के दरमियान ये क्या राज है जो घर को एक पोशीदा जादू से भर देता है। अयान मामू की आंखों में एक ऐसी चमक होती जब वो माँ को देखते, और माँ की मुस्कुराहट में एक शर्मीलीपन जो पहले कभी ना देखा था। मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन इस राज को खोलूंगी, मगर दिल की गहराइयों में एक खौफ भी था, क्योंकि मोहब्बत के राज कभी कभी खानदान के बुनियादें हिला देते हैं। इस दौरान मेरा भाई अरमान मुझे और भी परेशान करने लगा, जो मुझसे छोटा था, मगर उसकी नज़र मुझ पर ऐसी जम जाती जैसे कोई शिकार अपने शिकारी को देखे। जब मैं घर के कामों में मसरूफ़ होती, खाना बनाती या ज़ैन को सोने लगाती, तो अरमान की नज़रें मुझे छोड़ती ही नहीं। वो मेरे लिबास की हर पल पर नज़र रखता, मेरी चाल देखता, और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मुझे बेचैन कर देती। मैं सोचती कि ये क्या हो रहा है, भाई की ये बेहयाई क्यों? क्यों वो मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, कोई ख्वाबों की हीरोइन? कई बार मैंने उसे डांटा, कहा कि आरमान, थोड़ी हैर्ज रखो, नजरें झुका लो, तुम मेरे भाई हो, ये क्या कर रहे हो? मगर वो मुस्कुरा देता, और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मासूमियत होती जो मुझे मजीद उलझा देती। आरमान की ये कशिश मुझे घबराहट देती, मगर धीरे धीरे ये घबराहट एक अजीब सी कशिश में बदलने लगी, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा हो गया था जहाँ रिश्तों की हदें धुंधला रही थी। माँ और मामू का राज मुझे सोचने पर मजबूर करता कि मोहब्बत तो दिल की आवाज़ है, वो हदें क्यों माने? और आरमान की नज़रों में जो मोहब्बत की झलक थी, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। एक रात, जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर रक्स कर रही थी और लाहौर की सड़कों पर एक खामोश जादू छाया हुआ था, मैंने महसूस किया कि दिल की ये बेचैनी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आरमान कमरे में बैठा एक पुरानी फिल्म देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थी, मगर दिल कहीं और जब मैं अंदर आई तो उसने मुझे देखा, और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी गर्मी थी जो कमरे की सर्दी को मिटा देती।
मैंने बैठने की कोशिश की मगर दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने सोचा कि आज इस राज को खोल दूं क्योंकि माँ और मामू की खामोशी मुझे तन्हा न छोड़े। आरमान ने आहिस्ता से कहा, सना तुम्हारी आंखों में आज कोई बात है, बोलो ना, क्या परेशानी है? और उसकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी थी जो मुझे पिघला दी। मैंने हिम्मत की और बताया कि घर का ये माहौल, माँ की ये तब्दीलियाँ, सब कुछ मुझे उलझा रहा है और तुम्हारी ये नज़रें जो मुझे बेकरार कर देती हैं। अरमान खामोश हो गया, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि सना, ये सब मोहब्बत है, दिल की वो आग जो रिश्तों की दीवारों को पिघला देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, न भाई की तरह बल्कि एक आशिक की तरह जो तुम्हारी हर सांस को अपना बनाना चाहता है। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे जैसे बिजली लग गई, मगर खुशी की, क्योंकि दिल तो पहले ही मान चुका था। हम दोनों की नज़रें मिल गईं और उस लम्हे में वक्त रुक गया, बारिश की आवाज़ भी खामोश हो गई और सिर्फ हमारी धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। आरमान ने मुझे अपने करीब खींचा और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगी, एक ऐसी महक जो फूलों की तरह थी, और मैंने खुद को रोका नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो एक तूफान है जो रोका ना जा सके। हमने एक दूसरे को छुआ, न भाई बहन की तरह बल्कि दो आशिकों की तरह, जहां हर लम्स में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। रात भर हमने बातें की, ख्वाब सजाए और एक दूसरे की रूह को छुआ। जहाँ जिस्मानी कुर्बत से ज़्यादा दिल की कुर्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो ख़ानदान की हदों को चीला देती थी मगर उसे मज़ीद मजबूत भी बना देती थी। अगले दिन जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं तो मुझे एहसास हुआ कि ये मोहब्बत कोई गुनाह नहीं बल्कि एक नेमत है, क्योंकि आरमान की मौजूदगी मुझे मुकम्मल कर रही थी। माँ और मामू का राज अब मुझे परेशान न करता, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मोहब्बत हर दिल में अलग शक्ल में आती है, और अगर माँ आयान मामू से प्यार करती हैं तो वो उनकी खुशी है, जैसे आरमान और मेरी मोहब्बत मेरी खुशी। जैन को देखकर मुझे हंसी आती, क्योंकि वो अब भी मासूम था और हम उसे इस दुनिया की पेचीदगियों से दूर रखेंगे। अरमान और मैंने फैसला किया कि ये राज हमारा रहेगा, मगर इसे जिंदा रखेंगे, हर लम्हे को एक रोमानवी कहानी बनाकर। कई हफ्ते गुजरे और हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी, जैसे कोई फूल जो धूप और बारिश दोनों से फलता है। अरमान अब स्कूल से वापस आते तो मुझे देखने की बेसब्री उसकी आंखों में झलकती, और मैं खाना बनाते हुए उसकी याद में गुनगुनाती। मटन की खुशबू उसकी पसंदीदा होती और चाय की प्याली उसके हाथ में देते हुए मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू जाती, एक ऐसी छूने की जादू जो अल्फाज से बाहर थी। शाम को जब जैन खेलने जाता तो हम दोनों बाग में बैठते, लाहौर की हवाओं में एक दूसरे की बातें सुनते, और आरमान की शायरी मुझे मोह लेती। वो कहता, सना, तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जो अंधेरों को भगा देती है, और मैं जवाब देती, आरमान, तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जो मुझे जीने का सबक देती है। एक दिन जब आयान मामू दोबारा आए तो माँ ने मुझे बुलाया और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले ना देखी थी। उन्होंने कहा, सना बेटी, जिंदगी मोहब्बत के बगैर अधूरी है, और जो दिल कहे वही करना चाहिए, मगर खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा कि माँ को सब पता है, मगर वो मुस्कुराईं और मुझे गले लगाया, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की मोहब्बत की हिफाजत करे। अयान मामू ने भी मुझे देखा और उनकी मुस्कुराहट में एक फ़ख्र था, जैसे वो ख़ानदान की इस मोहब्बत की कद्र करते हैं। इस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब राज कमरे में नहीं रहते थे बल्कि दिल में खुशी की सूरत में रहते थे। आरमान और मेरी मोहब्बत अब एक नदी की तरह बहने लगी, जहाँ हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती हो। हमने मिलकर ज़ैन की देखभाल की, उसे कहानियाँ सुनाई और उसकी हंसी को अपनी मोहब्बत का फल बनाया। माँ शाजिया अब खुले दिल से हंसती और आयान मामू की आमद अब खुशी की लहर लाती। मैं सोचती कि ज़िंदगी एक अजीम नॉवल है जहाँ रिश्ते रंग बदलते हैं मगर मोहब्बत हमेशा एक जैसी रहती है, नर्म, गर्म और अबदी। आरमान के साथ हर लम्हा एक ख्वाब था, जहाँ हमारी सांसें मिलती, हमारी नज़रें बोलती और हमारे दिल एक दूसरे में घुल मिल जाते। एक रात जब चांद की रोशनी कमरे को चांदी से भर रही थी, आरमान ने कहा, सना, एक दिन हम इस मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश करेंगे, मगर अभी तो ये हमारा खजाना है जो हमें मजबूत बनाता है। मैंने सिर हिलाया और उसकी छाती पर सर रख दिया, जहाँ उसकी धड़कन मेरी लोरी थी। वक्त गुजरता गया और हमारी मोहब्बत मजीद पुख्ता हुई, जैसे कोई पुरानी शराब जो उम्र के साथ मिठास पकड़ती है। लाहौर की गलियों में हम छुप कर घूमते, आरमान के हाथ पकड़े और हर कदम पर एक नई याद बनाते। ज़ैनब बड़ा होने लगा और उसकी मासूमियत हमें याद दिलाती कि मोहब्बत की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, सना, तुम्हारी आंखों में अब खुशी है जो मुझे सुकून देती है, और मैंने उन्हें गले लगाया, क्योंकि अब राज नहीं, सिर्फ मोहब्बत। अयान मामू भी अब खुले दिल से बात करते और उनकी बीवी की आमद में घर को मजीद रौनक दी। आज जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ तो दिल भर आता है, क्योंकि ये मोहब्बत की वो कहानी है जो ख़ानदान की दीवारों में छिपी रहती है, मगर जो जिंदा हो जाए तो सब कुछ बदल देती है। आरमान अब मेरे दिल का बादशाह है और मैं उसकी मलका, जहाँ हर दिन एक नई सुबह है, हर रात एक नया ख्वाब। नाजरीन, अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मोहब्बत की ये बातें सब सुनने के लायक हैं। शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज।